अमेरिका ईरान डील किसने रोकी? जेडी वेंस के साथ पाक में क्या हुआ? बीच मीटिंग नेतन्याहू ने क्यों किया कॉल? बीच मीटिंग क्यों बिखर गई ईरानी टीम? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। इस्लामाबाद 21 घंटे की लंबी, थकाऊ और उम्मीदों से भरी बातचीत, लेकिन नतीजा निकला जीरो। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन हाथ मिलाने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाकर उठ गए। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। 2 हफ्ते का नाजुक सीज फायर अब खतरे में है और दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या फिर से जंग छिड़ेगी? इस्लामाबाद की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमेरिका की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जेडी वेंस और दूसरी तरफ थे ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची। दोनों देश के बीच 40 दिन के तनाव और टकराव के बाद ये बातचीत एक उम्मीद लेकर आई थी कि शायद अब शांति का रास्ता निकलेगा। लेकिन जैसे ही बातचीत खत्म हुई, उम्मीदें भी खत्म हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डील रोकी किसने। अमेरिका का कहना है कि ईरान जिद पर अड़ा रहा। जेडी वेंस ने साफ कहा, हमने अपना सबसे आसान और आखिरी ऑफर दिया, लेकिन ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और वो बातचीत में दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे 2 लोग एक डील कर रहे हो, एक कहे ये आखिरी ऑफर है और दूसरा कहे ये दबाव है, तो डील वहीं रुक जाती है। यानी दोनों ही अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और यही सबसे बड़ी वजह बनी बातचीत के टूटने की। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर, जेडी वेंस के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? इस मीटिंग का पूरा फोकस था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और फ्रीज किए गए ईरानी पैसे। जेडी वेंस एक साफ एजेंडा लेकर आए थे कि ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से दूर रखना हो, लेकिन ईरान ने कहा वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं करेगा, सिर्फ लिमिट कर सकता है। यहीं से टकराव शुरू हुआ। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जैसे एक तरफ कोई कहे ये काम पूरा बंद करो और दूसरा कहे मैं थोड़ा कम कर सकता हूं लेकिन बंद नहीं करूंगा, तो समझौता मुश्किल हो जाता है। अब हम आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। बीच मीटिंग में नेतन्याहू ने कॉल क्यों किया? ईरान का आरोप है कि मीटिंग के बीच में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस को फोन कर दिया। ईरान का कहना है कि इस कॉल के बाद बातचीत का पूरा फोकस ही बदल गया। पहले बात हो रही थी अमेरिका वर्सेस ईरान की, लेकिन कॉल के बाद बात होने लगी इजराइल के हितों की। इसे आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाते हैं, जैसे आप 2 लोगों के बीच में समझौता करा रहे हो और अचानक तीसरा व्यक्ति फोन करके अपनी शर्तें जोड़ दे, तो पूरी बातचीत का संतुलन बिगड़ जाता है। ईरान का मानना है कि यही कॉल डील को पटरी से उतारने वाली सबसे बड़ी घटना थी। अब सवाल यह है कि ईरानी टीम आखिर बीच में क्यों अस्थिर हो गई? ईरान के प्रवक्ता ने खुद कहा ये बातचीत अविश्वास और शक के माहौल में हो रही थी। 40 दिन के टकराव के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका था और जब मीटिंग के बीच अचानक एजेंडा बदलने लगे, बाहरी दखल के आरोप लगे और सामने वाला देश अपनी शर्तों पर अड़ा रहे, तो टीम के अंदर भी असमंजस पैदा होता है। यही हुआ, ईरानी टीम को लगा कि बातचीत अब निष्पक्ष नहीं रही और वो अपने स्टैंड पर और सख्त हो गए। अब समझिए वो 3 बड़े मुद्दे जिन पर बात अटक गई। पहला मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता था ये प्रोग्राम पूरा कंट्रोल हो, लेकिन ईरान सिर्फ सीमित करने को तैयार था। दूसरा मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। यहाँ कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। ईरान इस पर अपनी हुकूमत कर रहा है और उसे किसी की दावेदारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अमेरिका को इससे चिढ़ है। तीसरा मुद्दा फ्रीज किए गए एसेट्स। ईरान चाहता है कि उसके अरबों डॉलर वापस मिले, लेकिन अमेरिका इसे दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
तीनों मुद्दे इतने बड़े हैं कि एक मीटिंग में सुलझना आसान नहीं था। वहीं बातचीत टूटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ईरान पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा ईरान अपने न्यूक्लियर इरादों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बातचीत फेल हो गई। यानी अमेरिका का सीधा मैसेज है कि गलती हमारी नहीं है, ईरान की है। इसका असर दुनिया पर क्या होगा? अगर इस पर बात करें तो अब सबसे बड़ा असर तेल और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सीज फायर से पहले ब्रेंट क्रूड $119 तक पहुंच गया था। बातचीत शुरू हुई तो कीमतें $95 तक आई, लेकिन अब फिर से बढ़ने का खतरा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी रुकावट आती है तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होगी। इसे ऐसे समझिए, अगर एक हाईवे बंद हो जाए तो ट्रैफिक पूरी तरह बिगड़ जाता है। वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का ऑयल हाईवे है। तो कुल मिलाकर इस्लामाबाद की ये 21 घंटे की बातचीत सिर्फ एक नाकाम मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि दुनिया किस कदर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां एक फोन कॉल, एक शर्त या एक गलतफहमी पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की तरफ धकेल सकती है। अब सवाल ये है, क्या दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर लौटेंगे या अगली खबर किसी बड़े टकराव की होगी? वहीं ट्रंप की धमकी रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होने या वहां से बाहर जाने की कोशिश करने वाले किसी भी और हर एक जहाज की नाकेबंदी शुरू करने जा रहा है। ट्रूथ सोशल पर की गई एक लंबी पोस्ट में उन्होंने लिखा, बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन जो एकमात्र बिंदु सच में मायने रखता था, परमाणु, उस पर बात नहीं बन पाई। इसी पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी नौसेना को निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हर उस जहाज को रोके और उसकी तलाशी ले जिसने ईरान को टोल दिया है। और ये अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट में ईरानियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा, जो कोई भी अवैध शुल्क देता है उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। और ये भी जोड़ा गया कि कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा उसे नरक भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि करीब 20 घंटे की बातचीत के बाद सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने 2 पोस्ट किया। दोनों पोस्ट में उन्होंने या तो हॉर्मुज स्ट्रेट या फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र किया। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये टकराव कौन सा नया मोड़ लेता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।